I'm recording. Let's start this session, guys, without wasting any time. 7:55 hits. ऑलमोस्ट 8 बजे ही हमें स्टार्ट करना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेट नहीं, थोड़ा जल्दी आ गया, 5 मिनट पहले आ गया मैं 8 बजने से। ठीक है। बैक साइड वॉलपेपर इज नॉट लुकिंग गुड। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट। ओके, करेंगे। ओके, आर यू गेस एक्साइटेड फॉर टुडेज स्ट्रेटजी? 7 स्टार स्ट्रेटजी, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि आज तक आपने नहीं देखी होगी ऐसी स्ट्रेटजी। अगेन जो मैं आपको सिखाऊंगा आज के सेशन के अंदर, और बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हो लास्ट फ्यू डेज के अंदर। जय भोलेनाथ की। माला माल हो जाएगी। अच्छा, जो आज की मैं स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूँ, उसकी खासियत ये है कि स्टॉक सिलेक्शन तो होता ही है। हमारी सारी स्ट्रेटजी कोई सा भी उठा लो, उसके अंदर ऑटोमेटिक स्टॉक सिलेक्शन है। आज की जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। बीबीपी बताऊंगा ना, अभी सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ चैट्स को। ठीक है गाइस। सो आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूँ, मैं वाइट बोर्ड ऑन कर देता हूँ एक बार। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, शेयर स्क्रीन, एंड देन इसको हटाते हैं एक बार। ओके। तो आज की जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है BBP, 7 स्टार स्ट्रेटजी। यानी कि जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं वो एक 7 स्टार स्ट्रेटजी है। हमारी जो iOS है वो हमारी 3 स्टार स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो कि आपकी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है। तो जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं वो हमारी 7 स्टार स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 7 स्टार स्ट्रेटजी की, BBP की बात करूं, तो दो तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग, एक होता है कॉन्ट्रा। यानी कि अगर हम मान लो मार्केट ऊपर जा रही है और हमें अप ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड ले लिया हमने, तो हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। एक होता है कॉन्ट्रा, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहां पर सेल करने का सोच रहा हूँ, मार्केट नीचे जा रही है मैं बाय करने का सोच रहा हूँ। तो एक हो गया कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मीन्स हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, जो कि आपको हेल्प करेगी मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर करने में, मार्केट के ट्रेंड को राइड करने में। ठीक है।
ठंडी हवा आ गई। ओके। सो ठीक है, अब यहाँ पर फोकस करते हैं। 2 मिनट रुको। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि बी बी पी का मतलब क्या है। बस करो, बस करो। यहाँ पे फोकस करो। तो बीबी पी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीबी से तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। बी फॉर बॉलिंजर, बी फॉर बैंड, एंड पी फॉर प्रो। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई थी बॉलिंजर बैंड की, वो लेवल 1 है। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है लेवल 2, यानी कि प्रो लेवल स्ट्रेटजी, जो कि 7 स्टार स्ट्रेटजी है। ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड प्रो स्ट्रेटजी के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं स्लाइड्स पर। तो सबसे पहले स्लाइड्स पे चलते हैं, पीपीटी में चलते हैं। और पीपीटी में सबसे पहले जाने से पहले तो ये समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड के अंदर ना 3 लाइंस होती है। ठीक है। पहली बात तो मुझे एक चीज, क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, कि बॉलिंजर बैंड हम यूज क्यों करते हैं? क्या यूज है? जैसे कि मान लो हम मोमेंटम के लिए, मार्केट की स्ट्रेंथ के, प्राइस की स्ट्रेंथ के लिए हम यूज करते हैं आरएसआई। वैसे ही हम बॉलिंजर बैंड क्यों यूज करते हैं, इन चैट्स बॉक्स मुझे बताओ। ओके। टू चेक द वोलेटिलिटी। ठीक है। बस बस बस। किसी ने वॉल्यूम भी लिख दिया था। ये अपने आप ही आवाज कैसे कर रहा है? ठीक है। ओके। तो वॉलिंजर बैंड जो है हम यूज करते हैं वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है। वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं। एंड बॉलिंजर बैंड को हम यूज, बस बस करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो, अब यहाँ पर रिएक्शन मत डालो। ठीक है। यहाँ पे फोकस करो एक बार। हम्म। तो बॉलिंजर बैंड को हम यूज करते हैं वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए। यानी कि मार्केट के अंदर जो ये 3 बैंड्स है, ये जो 3 बैंड्स है वो मेजर करते हैं कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कैसी रह सकती है। मार्केट अगर अपर बैंड को तोड़ देती है, वोलेटिलिटी बर्स्ट हो गया, या फिर लोअर बैंड को तोड़ देती है, वोलेटिलिटी बर्स्ट हो गया। तो मार्केट के अंदर एक पॉइंट है वोलेटिलिटी। ठीक है। अब वोलेटिलिटी, अगर मार्केट का एक रेंज है, अगर वो रेंज को तोड़ती है, तो वहां पर क्या होता है, वोलेटिलिटी बर्स्ट होती है। यानी कि जो मार्केट की एक एवरेज चीज जो है, जैसे कि हमने अब समझाया था कि जो बीच की लाइन होती है वो है 20 SMA, जो कि है एक स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एवरेज मार्केट के अंदर यहीं पर प्राइस घूमेगा। एवरेज जो है मार्केट के प्राइस का वो यही है। जो 20 SMA जो बीच वाली लाइन है, वही मार्केट प्राइस का एवरेज है। +2 कर दोगे तो ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, -2 कर दोगे तो नीचे वाली लाइन आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे जो जॉन बॉलिंजर है, जो जिन्होंने बॉलिंजर बैंड बनाया, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे बॉलिंजर बैंड को रेडी करा। तो ये जो है हाईएस्ट है, ये जो है वो लोएस्ट है। अगर मार्केट ने हाईएस्ट को भी बर्स्ट कर दिया, हाईएस्ट को भी तोड़ दिया, यानी कि उन्होंने हाईएस्ट को भी तोड़ दिया, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वोलेटिलिटी वो हाई है। तो यानी कि मार्केट के अंदर जो मूव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ सकता है। अब उसके साथ साथ, ये तो हमारा समझ गया हमने बॉलिंजर बैंड का मतलब क्या है, बॉलिंजर बैंड कैसे यूज करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि मूव जो है वो आ सकता है, लेकिन मूव की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मूव की स्पीड क्या रहेगी, उसके लिए अगर हम इसमें आरएसआई भी ऐड कर दे तो, यानी कि आज की स्ट्रेटजी के अंदर अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम बॉलिंजर बैंड प्लस आरएसआई यूज करेंगे, तो उससे क्या क्या फायदा होने वाला है? उससे ये फायदा होने वाला है कि सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि मार्केट का एवरेज क्या है। यानी कि बॉलिंजर बैंड ही हमें बताएगा कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी रहने वाली है। ठीक है।
उसके बाद आरएसआई हमें कंफर्म करेगा कि जो वॉलेटिलिटी रहने वाली है, जो मूव आने वाला है मार्केट के अंदर, वो कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो हम जो स्ट्रेटजी करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई होगा। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कितना पावरफुल है, आज की स्ट्रेटजी सीखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो महीने में 3 से 4 दिन बनेगी। ठीक है, लेकिन जब बनेगी तो मार्केट के अंदर बड़ा मूव देगी। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें कि आप ये डेली बनेगी। ठीक है, और जब बनेगी तो छप्पड़ फाड़ के देगी, और स्टॉप लॉस भी जाएगा, तो हमारा हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो छोटा रहता है। ठीक है, अभी आप आज ये सीखो, उसके बाद 10 स्टार स्ट्रेटजी आएगी तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अभी तो आईओएस सीख ली, जीआरएस सीख ली, एसएमएस सीख ली, उसके बाद हमारा आरईपी लेवल 1 लेवल 2, ये सारी जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है। कुछ लोगों का डाउट था, सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, तो हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर स्टॉक सिलेक्शन है। आरईपी के नाम ले लो। आरईपी बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम आपको एंट्री दे रहा है, तो आप समझो कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम आपको एंट्री दे रहा है, तो स्टॉक सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन। एसएमएस की बात करते हैं, एसएमएस बोल रहे हैं 34 के ऊपर जाएगी मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, 1 डे या फिर 1 आवर, 1 डे या फिर 1 आवर बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो स्टॉक सिलेक्शन आपका ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद उसको कैसे प्ले करना है वो हम इंट्राडे के अंदर अलग सोच सकते हैं, है ना। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन, हर एक जो स्ट्रैटेजी है वो ऑटोमेटिकली स्टॉक सिलेक्शन करता है। आज की जो स्ट्रैटेजी है वो भी स्टॉक सिलेक्शन आपका करेगा। तो अब सीधा आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पार्ट पर। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, ये स्पेलिंग ही गलत हो गई। ठीक है। यार मैं थोड़ा मजाक करता रहता हूँ, नहीं तो नींद आ जाएगी आपको भी और मेरे को भी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में चिल रहता हूँ, चिल मजाक करते रहता हूँ। है ना। तभी आपको भी, अगर मैं बिल्कुल ऐसे मौन, मतलब बिल्कुल शांत आया, स्ट्रैटेजी पढ़ाई और चला गया, तो आपको समझ नहीं आएगा, कुछ दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मजे मजे में करेंगे ना तो मजे मजे में सीख जाओगे आप, मजे मजे में चीजें समझ आ जाएगी, नहीं तो सीरियस होकर करोगे तो फिर वेरी बोरिंग टॉपिक। ठीक है, स्ट्रैटेजी सीखना, ट्रेडिंग करना वेरी बोरिंग। ठीक है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बोलता बोलता रहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चिल वाइब रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्री की। ठीक है, एंट्री की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, हम जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, 2 टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। 2 टाइम फ्रेम कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हम एक टाइम फ्रेम की बात करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक टाइम फ्रेम कौन सा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली एंड डेली। ठीक है, अब बॉलिंजर बैंड, फर्स्ट हमारा क्या स्टेप हो गया, फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया हमारा टाइम फ्रेम चूज करना। सेकंड स्टेप हमारा चूज हो गया बॉलिंजर बैंड को चूज करना। बॉलिंजर बैंड में हमें क्या देखना है कि सेकंड स्टेप में बॉलिंजर बैंड का क्या रोल है मार्केट के अंदर, जैसे 3 है यहाँ पर। ठीक है, 3 लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मार्केट के अंदर 3 लाइन्स, 3 बैंड्स है। ठीक है, इसको लाइंस नहीं बोलूंगा मैं, इसको बैंड्स बोलूंगा। तो मार्केट के अंदर 3 बैंड्स है, अपर बैंड, मिडल बैंड, या 20 SMA, या फिर लोअर बैंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी, और जो अपर बैंड या फिर लोअर बैंड, सबसे पहले हम अपर बैंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अपर बैंड में मार्केट आएगी तो यहाँ पर 2 चीजें कर सकती है। मार्केट आएगी और सीधा इसमें स्पाइक देकर अंदर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, स्पाइक देगी, यानी कि लेट से अगर ये एक बैंड है, एक रबड़ बैंड है, वो पंचर करेगी, या फिर मान लो ये टायर है, टायर का ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, टायर के अंदर से एक पिन गई, उसने पंचर किया और वापस आ गई। ठीक है, तो या तो मार्केट सिर्फ ऐसे एक कैंडल बना देगी पंचर कर कर, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगी, सॉरी रेजिस्टेंस लेगी, ऊपर वाली साइड रेजिस्टेंस लेगी, यानी कि यहीं पर जो है मार्केट वेट करेगी, सस्टेन करेगी, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग करेगी। तो अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ, मार्केट आएगी अपर बैंड पर, अपर बैंड पे या तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी, या फिर सिर्फ पंचर कर कर अंदर बंद हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ पंचर करेगी, या फिर अगर मैं और प्रिसाइजली दिखाऊं तो ऐसे, यहाँ पर देखो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग अपर बैंड के अंदर है,
ठीक है। लेकिन यहां पर जो है विक गई है, विक ने इसको टच करा है और विक ने इसको बाहर जो है इसका ये जो अपर बैंड है इसको तोड़ा है। तो ये हो गया पंचर करना। ठीक है। पंचर, पंचर करना। तो या तो ये मार्केट जो है उसको पंचर करेगी अपर बैंड को, या फिर लोअर बैंड को पंचर करेगी, या फिर मार्केट जो है आ, यहां पर आकर रेजिस्टेंस लेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? मुझे चैट्स के अंदर बताओ। ये क्लियर हो गया? या तो पंचर करेगी या फिर रेजिस्टेंस लेगी। ठीक है, कैसे लेगी क्या लेगी वो मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा तो वो समझ आ जाएगा। यस। ठीक है, मोस्टली ऐसा है। एक दो मैंने नो देखे, तो उनके लिए अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। तो दो टाइप से मार्केट यहाँ पर आ सकती है। मार्केट या तो रेजिस्टेंस लेगी यहाँ पर, रेजिस्टेंस लेगी यहाँ पर आकर, ठीक है, या फिर मार्केट आएगी और सिर्फ पंचर करेगी। ठीक है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड के नीचे हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई एंड देन यहाँ पर रेड कैंडल आई, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है। तो मार्केट या तो रेजिस्टेंस लेगी या फिर मार्केट पंचर करेगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप हमारा ये है कि मार्केट जब यहाँ पर लेट से यहाँ पर पंचर कर दिया, जो कि सबसे परफेक्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर पंचर करेगी ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो परफेक्ट जो है वो अभी बता रहा हूं आपको। तो मार्केट ने पंचर करा, मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, मार्केट ने पंचर करा, मार्केट पंचर करने के बाद वापस नीचे आएगी, वापस नीचे आएगी, और जो बीच वाला मिडल वाला बॉलिंजर बैंड है, मिडल वाली जो बैंड है, मिडल बैंड, मिडल बैंड पे सपोर्ट लेगी। ठीक है, मिडल बैंड पे सपोर्ट लेगी। अब ये सपोर्ट भी दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट कैसे हो सकता है अगेन यहां पर बता देता हूं। मार्केट आएगा नीचे, और दो तरह से सपोर्ट कैसे ले सकती है, या तो मार्केट जो है वो सिर्फ टच करेगी, यानी कि यहां पर भी पंचर करेगी, या फिर यहां पर मार्केट क्लोजिंग देगी, यानी कि जो क्लोजिंग है वो हमारी मिडल बैंड के नीचे होगी। ठीक है, मिडल बैंड के नीचे क्लोजिंग होएगी, या फिर यहां पर सिर्फ पंचर करेगी। ठीक है, पंचर करेगी या फिर मिडल बैंड के नीचे क्लोजिंग होएगी। ठीक है, तो दो यहां पर सपोर्ट ले सकती है मार्केट। तो अब ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, कि मार्केट ऊपर गई और मार्केट ऊपर जाने के बाद यहां पर पंचर करने के बाद या फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस नीचे आएगी मिडिल बैंड पे, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मार्केट ऊपर गई, यहां पर रेजिस्टेंस लिया या फिर पंचर करा, एंड देन अगेन मिडिल बैंड पे आएगी, यहां पर अगेन पंचर करेगी या फिर सपोर्ट लेगी। यहां पर जैसे ही उसने पंचर करा, यानी कि ऑब्वियसली रेड कैंडल यहां पर आई, रेड कैंडल ने जिसने यहां पर पंचर करा, अब रेड कैंडल यहां पर जैसे ही यहां पर सपोर्ट लेने आई, हमें क्या करना है, हमें चौथे स्टेप पे बढ़ जाना है। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है, हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये जो हमें देखना है ना सारा, ये जो हमें देखना था कि मार्केट पहले ऊपर पंचर करेगी फिर नीचे पंचर करेगी, जो हमें ये देखना था वो था बिगर टाइम फ्रेम का काम, यानी कि वीकली का। अब हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम। यानी कि मार्केट के अंदर हमने ये वाला स्टेप कर लिया है कि मार्केट ऊपर गई पंचर करा, नीचे आई पंचर करा, एंड यहां पर जो है मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें ये करना है कि यहां पर देखना है हमें जो बॉलिंजर बैंड है, जो बॉलिंजर बैंड है, फोर्थ स्टेप में बॉलिंजर बैंड, रुको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। हमें चेक करना है फोर्थ पॉइंट में जो बॉलिंजर बैंड है वो हमारा लोअर बैंड पे होना चाहिए, लोअर बैंड पे टच होना चाहिए। जब यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रही है ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, जो डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर बनेगी, वो हमारा लोअर बैंड को टच करना चाहिए। बाइंग साइड की बात कर रहा हूं तो लोअर बैंड पे टच होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड का वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लिया, एंड हम ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाकर नीचे जा रही है, एंड देन यहाँ पर जब सपोर्ट लेगी तो हमें चेक करना है कि बॉलिंजर बैंड जो है वो लोअर बैंड को टच होना चाहिए, यानी कि बॉलिंजर बैंड जो है लोअर बैंड पे होना चाहिए, सिंपल शब्दों में। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, जब मार्केट के अंदर ये जो पॉइंट है ना, जब बॉलिंजर बैंड टच होना चाहिए, उस टाइम पे आरएसआई भी जो है, आरएसआई जो है वो भी हमारा 3840 जोन में होना चाहिए।
अभी सुनने में आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो ये बहुत इजी है। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो वेरी वेरी इजी। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा बस समझने में, ठीक है। एग्जांपल्स में सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है, फर्स्ट स्टेप हमारा वीकली और डेली टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम यूज करने हैं। हमारे जो पहला सारे चार स्टेप रहेंगे, दो स्टेप यहाँ तक ये जो स्टेप रहेंगे हमारे, वो रहेंगे हमारे बिगर टाइम फ्रेम में। एंड देन जो बाकी के दो स्टेप है वो हमारे रहेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम में हमें चेक करना है कि बॉलिंजर बैंड जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है क्या, कि मार्केट पहले ऊपर गई, अपर बैंड को पंचर करा या फिर रेजिस्टेंस लिया, देन मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पर अगेन मार्केट ने पंचर किया, या फिर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, बट क्लोजिंग जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए नीचे, मिडल बैंड के ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, पास में क्लोज होनी चाहिए, यानी कि जैसे ये क्लोज हुई एंड दैट सेट। यहाँ पर आकर हमें चेक करना है, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल ही होगी राइट, नीचे गिर रही है तो रेड कैंडल होगी। तो जैसे ही हमारी यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रेड कैंडल बनते ही, यानी कि अगर मान लो ये मान लो 9 बजे की कैंडल है और ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 9 बजे की कैंडल जैसे ही खत्म होएगी, यानी कि 9:05 पर खत्म होएगी, तो 9:05 पे हमें जाकर देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे कि वहां पर जो है बॉलिंजर बैंड जो है वो लोअर बैंड पे है या नहीं, और उसी टाइम पे 3840 जोन पे आरएसआई है या नहीं। यानी कि कैसा सिनेरियो बनेगा अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा तो समझ आएगा। तो हमें देखना है, फर्स्ट पंचर ऊपर से होना चाहिए, मिडिल बैंड से होना चाहिए, और जो कैंडल मिडिल बैंड पे पंचर करेगी या फिर सपोर्ट लेगी, उसी कैंडल में हमें देखना है लोअर टाइम फ्रेम में जाकर कि वो उसी टाइम पर, जिस टाइम पे यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही है, उसी टाइम पे हमें चेक करना है कि जो बॉलिंजर बैंड होना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर, वो हमारा लोअर बैंड पर होना चाहिए। जो कैंडल्स है वो लोअर बैंड पे होना चाहिए बॉलिंजर बैंड के, और साथ साथ आरएसआई जो है वो 3840 के जोन में होना चाहिए। ठीक है। अगर ये कंडीशन मेट हो जाती है, देन हमारी जो है वो हम एंट्री करने के बारे में सोचेंगे। अब एंट्री करने के बारे में सोचना है तो एंट्री के रूल्स है, टारगेट्स है, स्टॉप लॉस है, वो कैसे लगाना है। ठीक है। एंट्री के जो रूल्स है, अगर पुराने सारे जो है चार ये जो 5 रूल्स है वो अप्लाई हो गए हैं। ओके। 16 डिग्री कर रहा था। ठीक है। तो अगर हमारे सारे ये रूल्स अप्लाई हो गए हैं, देन उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। ठीक है। एंट्री कैसे लेनी है, मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पर हमें कंफर्म किया, लेट्स से यहाँ पर हम दो टाइम फ्रेम बना लेते हैं, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम हो गया, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड हो गया, ये आरएसआई हो गया। ठीक है। ठीक है। तो मार्केट आई, मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई, इसको पंचर करा या फिर यहाँ पर सब रेजिस्टेंस लिया, मार्केट अगेन नीचे आई। अगेन जब यहाँ पर मार्केट नीचे आई तो हमें यहाँ पर चेक क्या करना है, इसी सेम टाइम पर, लेट से ये कैंडल नंबर 1 है, तो ये ही सेम टाइम पे कैंडल नंबर 1 पे हमें देखना है कि जो बॉलिंजर बैंड है वो यहाँ पर हमारी ये कैंडल होनी चाहिए। यानी कि जब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट लेना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहूं तो यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट लेना चाहिए, और उसी टाइम पे जो आरएसआई होना चाहिए वो हमारा 3840 जोन में होना चाहिए। 3840 जोन में सपोर्ट लेना चाहिए। तो अगर ये 3840 जोन में सपोर्ट ले रहा है, वीकली टाइम फ्रेम भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, डेली टाइम फ्रेम लोअर लोअर में है। आप ना वो समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, इससे इसका लॉजिक क्या है, ये तो मैंने आपको सिर्फ इंडिकेटर सिखा दी राइट, इसका लॉजिक क्या है वो समझो। वीकली टाइम फ्रेम क्या है, मार्केट के अंदर यहाँ पर वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुई राइट, मार्केट ने इसको तोड़ा, तो वॉलेटिलिटी बर्स्ट हुई, और जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बर्स्ट होती है तो मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, फर्स्ट पॉइंटर। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर सपोर्ट ले रही है। ठीक है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही है, और 20 SMA की खासियत पता है क्या है, अगर मार्केट ने 20 SMA पे सपोर्ट ले लिया ना, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो जितना डिस्टेंस ऊपर का है ना, यानी कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, उतना ही मूव जो है मार्केट इसको तोड़ने के बाद भी देती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉलिंजर बैंड है, ये आप चाहकर चेक करना है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, अगर बॉलिंजर बैंड का 20 SMA का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा,
तो मार्केट ने अगर ये वाला मूव ये 10 पॉइंट का है तो मार्केट नीचे भी 10 पॉइंट आपको देगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है तो मार्केट आपको यहाँ पे डबल मूव देगी ऊपर की साइड का, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ने वॉलेटिलिटी बर्स्ट करा, मार्केट ने बताया कि मार्केट में मूव आ सकता है, वॉलेटिलिटी हाई है, मार्केट नीचे आएगा सपोर्ट लेने। सपोर्ट लेने के बाद, क्योंकि मार्केट ऐसा तो है नहीं सीधा ऊपर चली जाती है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने आती है, हमेशा बड़े मूव से पहले मार्केट लिक्विडिटी लेने आती है। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लिक्विडिटी लेने आई, लिक्विडिटी लेने आई तो आप उस टाइम देखो कि हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है वो भी हमारा जो है लास्ट बॉलिंजर बैंड पर है, लोअर बॉलिंजर बैंड पे है, जो कि ये बताता है कि जब भी मार्केट लोअर बॉलिंजर बैंड पे आती है तो मोस्टली चांसेस होता है कि मार्केट में वहां से रिवर्सल आता है, राइट। मार्केट में वहां से रिवर्सल आता है क्योंकि मार्केट एक अपने -2 में पहुंच चुकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन -2 में पहुंच चुकी है, जो कि बहुत रेयर है, यानी कि मार्केट इसको वापस ऊपर उठा सकती है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बोल रहा है कि मार्केट में मूव आ सकता है, मार्केट सपोर्ट ले रही है 20 SMA पे, यानी कि मार्केट अपने एवरेज के पास आकर सपोर्ट ले रही है, राइट, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे आकर सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ से मार्केट या तो रिवर्स कर सकती है या तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अब कौन बताएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है या फिर नीचे जा सकती है, वो हमें बताएगा छोटा टाइम फ्रेम। कैसे बताएगा, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट है तो यानी कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है या फिर मार्केट नीचे भी तो जा सकती है, लेकिन इसको और कौन कंफर्म कर रहा है, आरएसआई। आरएसआई क्या बोल रहा है, 3840 जोन के अंदर मार्केट ने सपोर्ट ली है। तो आप समझो कितनी सारी कंफर्मेशन है, वीकली टाइम फ्रेम सपोर्ट ले रहा है, डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट ले रहा है, और उसी के साथ साथ आरएसआई कंफर्म कर रहा है कि मार्केट जो है वो सपोर्ट जोन में ही है, यानी कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है, राइट, यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है। और जैसे ही हमें कंफर्म हुआ, तो जैसे ही लेट्स से अगर ये डेली टाइम फ्रेम में ये हमारी कैंडल थी, रेड कलर की कैंडल जो कि लोअर बैंड पे थी, जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी कि लेट्स से ये वाली जो है कैंडल की क्लोजिंग और ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सेम है, ये रेड कैंडल है, मार्केट नीचे जा रही थी, एंड देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के हाई पर या फिर जो क्लोजिंग होगा, जो मार्केट के अंदर क्लोजिंग होगा, मैं थोड़ा सा और इसको क्लीन बना देता हूँ, ठीक है। मार्केट में लेट से ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई, ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, ये क्लोजिंग हमारा कटते ही, यानी कि ये अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई तो क्लोज होते ही हमारी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर क्लोजिंग के बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर एंट्री है। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा रहेगा स्विंग लो या फिर हाई, ठीक है। लेकिन अब टारगेट क्या रहेगा, हमारा जो टारगेट है, अब हमारा टारगेट रहेगा छोटे टाइम फ्रेम में ही रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम में नहीं रहेगा, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम में रहेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा हमारा, पहला टारगेट 60-65 जोन, सेकंड टारगेट हमारा बॉलिंजर बैंड का ओपोजिट बैंड, ठीक है। ऑपोजिट बैंड मतलब कि अगर मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया है तो हमारा जो अपर बैंड रहेगा, अगर लोअर बैंड पे सपोर्ट लेकर हम ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि बाइंग ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा अपर बैंड जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। लेट से अगर इसका उल्टा होता, अपर बैंड पे हम एंट्री ले रहे होते, सेलिंग का ट्रेड बन रहा होता, यानी कि सेलिंग में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा कि मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पर कैंडल बनाई और वापस यहाँ पर पंचर करा, एंड देन मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर अगेन पंचर करा, एंड देन मार्केट में बूम, मार्केट में फॉल आएगा। तो इस जगह पे हमें क्या करना है, मार्केट में यहाँ पर आकर देखना है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रही होगी, जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के बॉटम पर हमारे को एंट्री लेनी है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। स्विंग जो इस केस में लास्ट जो स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड टारगेट क्या रहेगा, अगर यहाँ पर अपर बैंड पे एंट्री हुई है तो लोअर बैंड हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा, या फिर हमारा अगर यहाँ पर 60-65 में एंट्री हुई है तो 3840 हमारा टारगेट रहेगा। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 60-65 बॉलिंजर बैंड का अपोजिट बैंड, एंड थर्ड हमारा रह सकता है कि अगर देखो इसमें से जो भी हमारा अचीव हो गया ना वो फर्स्ट टारगेट ही रहेगा, यानी कि अगर पहले बॉलिंजर बैंड आ गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव, बॉलिंजर बैंड का ऑपोजिट बैंड आ गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव, 60-65 भी पहले आ सकता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट तब भी अचीव। थर्ड हमारा जो टारगेट रह सकता है, यानी कि इन दोनों के बाद, यानी कि मान लो ये भी अचीव हो गए हैं, उसके बाद जो हमारा टारगेट रह सकता है वो अगेन हमारा स्विंग हाई या फिर लो, ठीक है। ये हमारा जो है वो टारगेट रहेगा। तो तीन तरह से हम टारगेट लगा सकते हैं, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट टारगेट, यानी कि 60-65 या फिर बॉलिंजर बैंड जो पहले आ जाए वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड देन उसके बाद स्विंग हाई और लो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, इसके बाद मतलब या तो ये आ जाएगा पहले या फिर ये आ जाएगा,
एंड देन ये दोनों अचीव हो गए, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो है स्विंग हाई या फिर लो। तो ये रहा हमारा पूरी स्ट्रैटेजी आपके सामने। लेकिन इसकी पावर क्या है वो आपको एग्जाम्पल्स देखकर ही पता चलेगी, और समझ आएगा आपको एग्जाम्पल्स देखकर कि इसको सच में यूज कैसे करते हैं और मार्केट में ये बनता कैसे है लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले मुझे बताओ, चैट्स के अंदर कुछ अलग सीखा आज बॉलिंजर बैंड के बारे में? अभी मैं स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई है, अभी मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिखाया है। स्ट्रैटेजी सिखा दी है, एग्जाम्पल्स नहीं दिखाया है। कुछ अलग दिख रहा है? ऐसा कुछ सोचा था कभी आपने, ऐसा कुछ भी हो सकता है? अच्छा, हेमंत भाई बोल रहे हैं कि वेरी वेरी इजी। yesterday I met Mr. John in my dream. He told me that you will teach us this strategy. वाह। अनएक्सपेक्टेड। नहीं था ऐसा कुछ दिमाग में? अगेन बूम। अभी तो मैंने एग्जाम्पल ही नहीं दिखाया है, एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो भाई असली तब मचेगी। एक और बार सिखा दीजिए, अभी मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स तो समझ आ जाएगा।